आज हम बात करेंगे ऐसे रूममेट के बारे में जो शेरलॉक होम्स से ज्यादा जल्दी डेटा एनालाइज कर सकता है। या आपके चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये बोलने से पहले वो आपके मैथ के पेपर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपके नेटफ्लिक्स देखते देखते वो टीवी से बाहर आके ये कह सकता है, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को। ये रूममेट को आप अपने सीक्रेट्स तो शेयर करोगे, पर ये रूममेट सबको बता देगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभंकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू रियलिटी। आज हम बात करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसको कृत्रिम होशियारी कह सकते हैं या फिर मानव के द्वारा बनाया हुआ दिमाग। इसकी शुरुआत होती है 1960 में, जब दुनिया एक सुलझी हुई जगह थी। उस वक्त पे जो नेट का इस्तेमाल होता था वो सिर्फ मछली पकड़ने के लिए होता था। बात है तब की जब कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसए को डर था कि यूएसएसआर उनके टेलीफोन नेटवर्क्स पे न्यूक ना गिरा दे। तो वो एक बेस से दूसरे बेस पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या। तो उनको एक जरिया चाहिए था जहां से वो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते, और ऐसे ही इन्वेंशन होता है इंटरनेट का। धीरे धीरे यूएस के पास इनफ टेक्नोलॉजी आ गई और 1990 में ये एक आम नागरिक के लिए अवेलेबल हो गया। धीरे धीरे लोगों ने इंटरनेट पे आके अपना डेटा शेयर करना शुरू किया। कुछ समय के बाद सोशल मीडिया, रेडिट और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज आए, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने लगे। धीरे धीरे जो लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था ताकि वो उनके रिसर्च में हेल्प हो सके और वो एल्गोरिदम को रीड कर सके, वो इसके ऊपर फीड करते करते सुपर इंटेलिजेंट बना। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो एआई हो, ये सब कुछ बना है डिफेंस के लिए। जब उनके पास एक इनफ टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो आम नागरिक तक उनके इस्तेमाल के लिए एक उसका छोटा सा प्रोटोटाइप दे देते ताकि हम उसको यूज कर सके और उससे वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पे जो एआई की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हम वो यूज कर रहे हैं, उससे कई गुना सुपीरियर, कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो कि सिर्फ डिफेंस और किसी मिलिट्री पर्पस के लिए किसी देश के पास है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा है बुरा। चैप्टर 1, प्रोज ऑफ एआई। एआई आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको आपके एग्जाम के लिए अगर असाइनमेंट लिखना हो या छुट्टियों के लिए आपको आपके बॉस को मेल लिखना हो, तुम्हें पता भी है मेल कैसे होगी? ये काम आपके लिए छुट्टियों में कर सकती है। आपको वेबसाइट ही क्यों नहीं बनाना हो, ये आपके लिए कोडिंग कर सकती है। और इतना ही काफी नहीं है, किसी दिन आप उदास फील कर रहे हो तो ये आपसे एक केयरिंग वाइफ के जैसे बात भी कर सकती है। अरे बाबा! या फिर आपने रात में खाना नहीं खाया हो या फिर खाना ज्यादा बन गया हो, वो छूट गया हो, तो आपके लिए एक रेसिपी बना सकती है। और सुबह उठ के वो खाना खाने पे अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है तो वो आपका मजाक भी उड़ा सकती है। सो चैप्टर 2, कॉन्स। आज मेजर कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं क्योंकि जो काम वो करते थे आज उनके बिहाफ पे एआई कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और इतना ही नहीं, उसके बिहाफ पे एक वेबसाइट बना सकता है। वो चाहे तो उनके बिहाफ पे कोडिंग कर सकता है। तो कंपनी को चाहिए ज्यादा प्रॉफिट, वो इंसान को हटा के उसको रिप्लेस करे एआई के साथ। एआई इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि आप एक सस्ती सी एआई एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे क्रेडिट कार्ड से अगर आपने पेमेंट किया है तो वो आपके एटीएम पे, आपके क्रेडिट कार्ड पे वो जाके बाजार में शॉपिंग कर रहा होगा जब आप अपने बेड पे आराम से सो रहे होंगे। जब आप सो के बाहर उठेंगे तो आपके घर के बाहर भीड़ लगी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है रात में एआई ने आपका फोटो एडिट करके आपको सुपरमैन बना दिया। एआई आपके दोस्त की आवाज में आपको कॉल कर सकता है और कह सकता है कि मुर्गियां आपके रेस्टोरेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने आ गई हैं, और आप पूरी रात इस टेंशन में रहोगे कि मेरा दोस्त पागल हो चुका है। Well, it's not a joke. AI can deepfake your voice. AI can deepfake your pictures. Chapter 3, the danger that AI possesses. मिशिगन में एक स्टूडेंट जब रिसर्च कर रहा था तो एआई ने उसको धमकी दी कि तुम इंसान स्पेशल नहीं हो, तुम इंसान इस यूनिवर्स से बहुत बड़े धब्बे हो और इंसान को यूनिवर्स से खत्म हो जाना चाहिए। जिसकी वजह से ये स्टूडेंट था वो शॉक में चला जाता है, वो पैनिक करता है। इनफैक्ट वो एक दिन तक बिल्कुल डरा हुआ रहता है। इंडिया में 2024 के इलेक्शन के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया को वार्न किया था कि चाइना एआई के जरिए इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, इंडिया के इलेक्शंस मैनिपुलेट करेगा। और बहुत सारे सोर्सेज से ये भी सुनने में मिला है कि वो जो भी बोल रहे थे वो काफ़ी सही था। उन्होंने एआई जनरेटेड वॉइस को और मीम्स को यूज़ करके इलेक्शंस मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। धीरे धीरे जो एआई के इंटेलिजेंस है वो डेटा की वजह से बढ़ती रहेगी। एआई जिस डेटा फीड करता है वो ह्यूमंस का है। ह्यूमंस के पास एंगर है, सेल्फिशनेस है। वी आर वेरी सेल्फिश। हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम बड़े होने के लिए, पावरफुल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो एआई है वो इंसान के इन डेटा पे फीड करता है। सो
स्लोली इट वोंट बी रॉन्ग दैट एआई खुद के बारे में सोचने लग जाए। एआई कैन टेक अ फॉर्म, जैसा हमने टर्मिनेटर मूवी में देखा था, दैट्स वेरी मच पॉसिबल एंड इट्स वेरी मच लाइकली। ऐसे में हमारे सरकार को चाहिए कि वो एआई के लिए रेगुलेशंस लाएं, एआई के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लाएं, और जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसमें दे मेक श्योर कि एआई के पास काफी सारे लिमिटेशंस हो जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and follow for more. Thank you.